नीलावंती एक ऐसा ग्रंथ था जिसे पढ़ने के बाद मनुष्य काल का ज्ञाता बन जाता था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसे गलत नियत से पढ़ता था तो वह मौत के गले भी लग जाता था। जो लोग मौत के गले लग गए थे, असल में किसी को भी उस ग्रंथ का ठिकाना मालूम न था। सभी ने अपने अपने तरीके से उसे खोजने में अपनी जिंदगी लगा दी थी, पर कामयाब एक भी नहीं हुआ था। कहा जाता है कि जो भी उस ग्रंथ को गलत नियत से पढ़ लेता था वह मर जाता था, और जो भी उसे अधूरा पढ़कर छोड़ देता था वह पागल हो जाता था। असल में नीलावंती ग्रंथ को लोग शापित मानते थे। तो आइए जानते हैं यह ग्रंथ इतना शापित क्यों था और इसके पीछे की कहानी क्या है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसकी एक पत्नी थी और एक छोटी सी बच्ची थी। जब वह बच्ची 5 साल की हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। इस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती की माँ की मृत्यु के पश्चात नीलावंती के पिता उस गाँव को छोड़कर दूसरे गाँव में चले गए थे। उसके पिताजी को आयुर्वेद का अच्छा खासा ज्ञान था। नीलावंती भी अपने पिता से आयुर्वेद का ज्ञान लेती थी। उसके अंदर एक खास बात थी कि वह पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, जानवरों सभी की भाषा समझ लेती थी। यही नहीं, नीलावंती के स्वप्न में शैतान भी आते थे और नीलावंती को जमीन के नीचे गड़े हुए धन दौलत के बारे में जानकारी देते थे। लेकिन उसके अंदर अपने पिताजी के अच्छे संस्कार थे, इसीलिए वह सब कुछ जानते हुए भी धन दौलत को जमीन के नीचे से खोदकर नहीं निकालती थी। नीलावंती को पेड़ पौधे और शैतान जो भी मंत्र बताते थे वह पीपल के पत्ते से बनी किताब पर लिख लेती थी। जब नीलावंती बड़ी हुई तो भूत प्रेत उसके सपने में आने की वजह हकीकत में उसके सामने आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चला कि वह एक शापित याक्षिणी है, जो कि एक श्राप की वजह से दूसरी दुनिया से आकर इस दुनिया में फंस गई है और इस दुनिया से बाहर नहीं जा पा रही है। यह सब बात जब उसने अपने पिताजी को बताई तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटी, अगर तू इस दुनिया की नहीं है और किसी श्राप की वजह से इस दुनिया में फंस गई है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। तू स्वेच्छा से जहाँ जाना चाहती है जा सकती है। फिर नीलावंती उस गाँव को छोड़कर जाने लगती है कि रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। नीलावंती उस व्यापारी से दूसरे गांव में जाने के लिए रास्ता पूछती है, क्योंकि नीलावंती को एक आत्मा ने बताया था कि यहाँ से 35 मील की दूरी पर तुम्हें एक गांव मिलेगा और उस गांव में तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता भी मिल जाएगा। इसके अलावा तुम्हें अपने रक्त के साथ साथ पशु पक्षियों की बलि भी देनी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए नीलावंती उस व्यापारी को उस गाँव में चलने के लिए कहती है। वह व्यापारी नीलावंती को देखकर उससे प्रेम कर बैठता है और कहता है, मैं तुम्हें उस गाँव में छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती ने व्यापारी से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं तुम्हारे साथ रात में नहीं रहूंगी। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, इसके बारे में तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद व्यापारी नीलावंती को अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर उस गाँव में ले जाता है। फिर शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से विवाह कर लिया। रात के समय नीलावंती प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। वहाँ पर वो रक्त और पशु पक्षियों की बलि भी चढ़ाती थी। एक रात जब नीलावंती तंत्र मंत्र उस बरगद के पेड़ के नीचे कर रही थी, उस समय कुछ गांव वाले नीलावंती को पशु पक्षियों की बलि चढ़ाते हुए देख लेते हैं और यह सारी बात व्यापारी को जाकर बता देते हैं। जब अगली रात को नीलावंती अपने समय के अनुसार रात में तंत्र मंत्र की साधना के लिए निकलती है तो उसके पीछे पीछे वह व्यापारी भी चला जाता है और नीलावंती को तंत्र मंत्र की साधना करते हुए देख लेता है। अगले दिन नीलावंती के स्वप्न में शैतान आता है और उससे कहता है कि नीलावंती, कल जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगी, उस समय बरगद के पेड़ के बगल में जो नदी बहती है, उस नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में ताबीज होगा, तुम्हें उसे खोल लेना है। गले से ताबीज को निकालने के बाद उस नदी में तुम्हें एक नाव पर सवार एक आदमी मिलेगा। इस ताबीज को तुम्हें उस आदमी को दे देना है। वह तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुँचाने में तुम्हारी मदद करेगा। उस शैतान ने नीलावंती से यह भी कहा कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का यही मात्र एक चांस है, तुम्हें दोबारा चांस नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश हुई और रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे चली गई। वह तंत्र साधना करके अपने रक्त और पशु पक्षियों की बलि दे ही रही थी कि नदी के किनारे एक बहती हुई लाश दिखाई देती है। नीलावंती उस लाश के पास जाती है और उसके गले में बंधे हुए ताबीज को निकालने की कोशिश करने लगती है। उसी समय वहाँ पर व्यापारी भी आ जाता है जो अपने असली शैतानी रूप में आया था। वह ताबीज की पहली गांठ खोलकर दूसरी गांठ खोलने ही वाली होती है कि वहाँ पर गाँव वाले भी आ जाते हैं और नीलावंती को नरभच्ची समझकर कहने लगते हैं कि ये दोनों शैतान हैं। ये दोनों तो सभी गाँव वालों को मार डालेंगे, इसीलिए इन दोनों को मार डालो। सभी गाँव वालों ने अपने अपने हथियार
हथियार लेकर दोनों को दौड़ा लिया। नीलावंती तो बच गई, लेकिन गाँव वालों ने उस राक्षस को मार डाला। राक्षस होने की वजह से वह दोबारा जीवित हो जाता है और नीलावंती के पास आकर बोलता है, तुम मुझे ये किताब दे दो जिसमें तुमने मंत्रों को लिखा है और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तब नीलावंती ने सोचा कि यह किताब अगर शैतान को मिल जाती है तो दुनिया के लिए अनर्थ साबित हो सकता है। इसीलिए नीलावंती ने उस किताब को श्रापित करते हुए कहा कि जिसने भी लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और जिसने भी इस किताब को आधा पढ़कर बीच में ही छोड़ दिया तो वह पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती आज तक कहाँ गई किसी को भी नहीं पता चला है। कुछ समय बाद वह किताब एक साधु को मिलती है। उस साधु के मन में किसी तरह का कोई लालच नहीं था, इसीलिए वह उस किताब को पूरा पढ़कर उसका सरलतम रूप में अनुवाद करके दूसरी किताब लिख देता है। लेकिन आज भी कुछ लोग उस किताब को श्रापित मानते हैं और वो लोग मानते हैं कि इस किताब को पढ़ने से कोई भी इंसान आज तक जीवित नहीं बचा है। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जोर से बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।